जय हिंद फ्रेंड्स, सभी को स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, यदि आप किसी प्रकार के वनडे एग्जाम तैयारी करते हैं तो इन 10 में से 5 प्रश्नों का उत्तर आपको ज़रूर आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन जो है आपके भारतीय संविधान से लिए गए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसके साथ मैक्सिमम डिटेल डिस्कशन भी किया गया है। तो वीडियो को जरूर देखें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग वीडियो को अपना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग भारतीय संविधान के टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। यह मेरा भारतीय संविधान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का चौथा वीडियो होगा। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य से। टॉपिक जो है आपका उससे, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों अमेरिका होगा। अब जो इफेक्ट है यानी जो इससे अदर क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए सब फ्रेंड्स, जो है मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी, ठीक ना। यानी जो संविधान बना था उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हमारी थी? 7 थी। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के भाग 3 में रखा गया है, यानी मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में रखा गया है, ठीक। मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। फ्रेंड्स, क्या थी कि संपत्ति का अधिकार जो है 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था, जिससे मौलिक अधिकारों की संख्या आपकी 6 हो गई है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान में निम्नलिखित खंडों में से किस से एक अभिन्न हिस्सा है? ठीक, गोपनीयता का अधिकार जो है किसका एक अभिन्न हिस्सा है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मौलिक अधिकार। फ्रेंड्स, इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या बनेगा उसको हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान में गोपनीयता का वर्णन भारत के किन अनुच्छेद में किया गया है? यानी 21वें अनुच्छेद में आपका गोपनीयता का वर्णन किया गया है। यह अधिकार जो है निजी स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है गोपनीयता का। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? आपका राइट आंसर होगा मौलिक कर्तव्य का। एक्स्ट्रा फैक्ट क्या बनेगा उसको हम लोग देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य से कितने प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं? मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कोई नहीं थी, यानी मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कहीं भी नहीं था, ठीक। मूल संविधान का मतलब दोस्तों जब संविधान बन रहा था तब का। मौलिक कर्तव्य को 1974 में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर संविधान के भाग 4 में रखा गया है, ठीक। मूल यानी प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? आपकी 10 थी। मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में रूस से लिया गया है, ठीक। ये सब क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है, जो 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार के रूप में लागू हो गया था? ठीक दोस्तों, शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार के रूप में लागू हो गया था? राइट आंसर होगा 2010 में। फ्रेंड्स, इससे एक्स्ट्रा फैक्ट जो है वो देखते हैं। यह जो है शिक्षा का अधिकार दिसंबर 2002 में अनुच्छेद 21A के तहत भाग 3 के माध्यम से 86वें संविधान संशोधन अधिनियम यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था कराया था, ठीक, जो 1 अप्रैल 2010 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में यानी संपूर्ण भारत में लागू हो गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा देश की रक्षा का अधिकार। फ्रेंड्स, देश की रक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है परंतु मौलिक कर्तव्य है। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग देखते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 1919 से 22 तक में किया गया है, ठीक। उसके बाद समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक में। देश की रक्षा करना मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि मौलिक कर्तव्य है, यह आपको हमने पहले बताया। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? आपके 4 ऑप्शंस हैं। राइट आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं फ्रेंड्स? जो राज्य कोई विधि कानून बनाता है वह इन सब बातों को ध्यान में रखकर करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आप जानते हैं आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। बात आती है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। नीतियों एवं कानून के प्रभावी बनाए रखने के राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा, यह आपको हमने पहले बताया है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है? आप जानते हैं ऑप्शन नंबर सी जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यही जो है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया है, ठीक। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट जो हैं वो हम लोग देखते हैं।
निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना 8 नंबर का, निम्न में से कौन से पूर्व राष्ट्रपति सबसे कम अवधि के पदभार संभाला था? राइट आंसर होगा आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन। फ्रेंड्स एक्स्ट्रा फैक्ट हम यहाँ ऐड किए हैं, उसको देखते हैं, थोड़ा सा पेज की प्रॉब्लम हो गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, आप जानते हैं अच्छी तरह से। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल लगभग 2 वर्ष था, मतलब सबसे कम कार्यकाल 2 वर्ष का राष्ट्रपति का अभी तक है। ठीक, वर्तमान में रामनाथ कोविंद जो हैं आपके 14वें राष्ट्रपति हैं। ठीक, नीलम संजीव रेड्डी की बात करते हैं तो निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये जो है अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों से संबंधित है। राइट आंसर जो होगा आपका वो होगा राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों से राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों से संबंधित है। इससे एक्स्ट्रा फैक्ट लोग देखते हैं। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ क्या होती है? दंड का उन्मूलन, क्षमादान एवं सजा में परिवर्तन, यह राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका वह है राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावी रहता है? आपका राइट आंसर जो होगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। आपके 4 ऑप्शन हैं फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको टॉपिक बाई टॉपिक ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे, एसएससी, यूपीएसआई, अदर एग्जाम जो स्टेट एग्जाम होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन संविधान के साथ साथ हम कुछ हेल्प मिलने के बाद आप लोगों का नेक्स्ट जो है साइंस का भी या फिर इतिहास का भी क्वेश्चन आपके साथ अपलोड करते रहेंगे। लेकिन इसके लिए फ्रेंड्स आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि वीडियो बनाने में कम से कम 4 से 5 घंटे समय लगते हैं और हमें इस समय अच्छे से व्यू नहीं मिलती। जबकि आप देखिए क्वालिटी कितना अच्छा बनाया गया है। बहुत से ऐसे हमने चैनल देखा है जिसके पास क्वालिटी नहीं है, फिर भी लोग वहाँ देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आप अंत तक देखे हैं तो ज़रूर आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।